अगर आपका एक पब्लिशिंग हाउस है, बुक्स से रिलेटेड काम है, तो और लोन की रिक्वायरमेंट है, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आने वाला है नया सेशन। नए सेशन से पहले जो भी स्कूल्स हैं उन वो सारे के सारे आपको ऑर्डर देते हैं, और उस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए कभी कभी लोन की जरूरत पड़ जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करते करते हैं। सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ लोन एंड फाइनेंसेस की बातें नहीं करते, हम आपको लोन करा के देते हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं कि आपको कब, किस साल में, किस टाइम, किस जगह आपको लोन की जरूरत पड़ जाती है। जैसे पब्लिशिंग हाउस, जो भी बुक से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं, उनको दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके पास ऑर्डर्स होते हैं नए सेशन के। जो जो स्कूल्स के नए, स्कूल कॉलेजेस के नए सेशन होंगे, उनकी बुक्स के लिए, नए सेशन के लिए जरूरत होती है उनको फंड्स की। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि जिस लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उस लोन का नाम क्या है। उस लोन का नाम है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन को अनसिक्योर्ड लोन या टर्म लोन भी बोला जाता है। बिजनेस लोन का या अनसिक्योर्ड लोन का या टर्म लोन का सिंपल सा मतलब है कि जिस लोन के लिए, जिस लोन को लेने के लिए आपको बैंक को कुछ भी चीज, मकान, दुकान, घर, गाड़ी, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं करनी। जो भी बैंक आपको लोन देगा वो टोटली आपके प्रोफाइल के बेस पे देगा, आपके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे देगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपकी प्रोफाइल वो बैंक कैसे जज करेगा। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बैंक चेक करेगा लोन देने से पहले। तो जब बैंक आपकी फाइल देखेगा तो उस बैंक आपकी फाइल में सिर्फ तीन चीजें सबसे मेन देखेगा। तीन चीजों के बेस पे ही आप बैंक आपको बता देगा कि आपको लोन अप्रूव होगा या नहीं होगा। तो वो तीन चीजें कौन सी हैं? तो तीन चीजों में सबसे पहली चीज है सिबिल। आपका सिबिल कैसा है। दूसरी चीज है आपकी बैंक स्टेटमेंट। तीसरी चीज है आपकी टर्नओवर। तीनों को एक एक करके समझते हैं। सिबिल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो लोन आपने आज तक लिए, वो लोन आपने कैसे चलाए। आपने सही चलाए, बेकार चलाए, कैसे, क्या ट्रैक रिकॉर्ड आपका रहा उन पुराने लोन्स का। अगर आपका सिबिल, जो सिबिल.com है, हर कस्टमर को एक स्कोर कार्ड अलॉट करती है। तो अगर आपका स्कोर 750 से ज्यादा है, इसका मतलब आपने जितने लोन चलाए बढ़िया चलाए, कभी कोई दिक्कत नहीं करी आपने लोन के अंदर। और अगर आपका सिबिल 700 से 750 के बीच में है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत रही है आपके सिबिल में और आपको उसको सुधारना है। और अगर आपका सिबिल 700 से कम हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आपने, आपके सिबिल में कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपने कोई ना कोई लोन खराब कर रखा है और आपको उसको सुधारने की जरूरत है। तो आपको अगर ये समझना है कि आपको अपने सिबिल स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके सिबिल में क्या दिक्कत है, और हम आपको हेल्प करेंगे कि आप अपना सिबिल कैसे सही कर सकते हैं। दूसरा, आपकी टर्नओवर कितनी है। टर्नओवर का सिंपल सा मतलब है कि आप जीएसटी 3B में कितनी टर्नओवर दिखाते हो। कच्चे और पक्के, जैसे इंडिया में क्या है, कच्चे और पक्के की टर्नओवर होती है। कच्चे का मतलब जिस टर्नओवर का लेखा जोखा कहीं पे भी नहीं होता। आप कैश में ही माल परचेज करते हो, कैश में ही सेल करते हो। ये वाली सेल कहीं भी ना गवर्नमेंट के लिए ना बैंक के लिए मानी जाती है। सिर्फ वही सेल गवर्नमेंट के लिए और बैंक मानता है जो जीएसटी 3B में आप फाइल करते हो। जीएसटी 3B का मतलब पक्के की सेल, जो सेल को आप गवर्नमेंट को और बैंक को दिखाते हो या जीएसटी डिपार्टमेंट को दिखाते हो कि भाई ये सेल हमने करी है। हमेशा वही सेल लोन पर्पज के लिए काउंट होती है, कभी भी कच्चे की सेल काउंट नहीं होती। तो दूसरा हो गया हमारा जीएसटी 3B। तीसरा हो गया हमारी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कैसी है। अब ऐसा नहीं है कि उसमें कितने रुपए पड़े हुए हैं या कितनी ट्रांजेक्शन हो रही है। बैंक स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपकी टर्नओवर है, टर्नओवर का कितना परसेंट आपके अकाउंट में आ रहा है। टर्नओवर का कितना परसेंट का मतलब, मान लीजिए आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में 80 लाख रुपए बैंक मानता है कि 80%, 80 लाख रुपए आपके अकाउंट में आने चाहिए साल भर में। 20 लाख रुपए आपकी उधारी हो सकती है मार्केट में। 20 लाख रुपए आपका लेन देन रह सकता है कि भाई 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में आ जाएगा। तो बैंक ये मानता है कि 1 करोड़ में से अगर एक सेल 1 करोड़ रुपए की है, तो 80%, जिस जो कि हुआ 80 लाख रुपए, आपके अकाउंट में आना चाहिए। तो ये और दूसरी चीज, बैंक स्टेटमेंट में आपकी कोई ईएमआई बाउंस होनी है, आपका कोई चेक बाउंस होनी है। आपने आपके जो बैलेंसेस है वो कैसे मेंटेन्ड है, आप मेंटेन करते हो, नहीं करते हो, पैसा आके आते ही निकाल देते हो। तो कभी भी बैंक स्टेटमेंट में कोशिश करो कि एक तो अपने जितनी भी सेल कर रहे हो उसको उसको अपने अकाउंट में लो। जो भी चेक इशू कर रहे हो या जो भी चेक रिसीव कर रहे हो, उसको पार्टी से कंफर्म करके ही लगाओ कि हाँ भाई आपका चेक क्लियर हो जाएगा तो ही लगाएं। दूसरा, जिसको चेक दे रहे हो उसको बता दो कि भाई इस डेट को आपको चेक लगाना है, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। तीसरा, आपके अकाउंट में जितनी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो
उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। और चौथा, आपकी कोई ईएमआई बाउंस नहीं होनी चाहिए, कोई अकाउंट में कोई बाउंसिंग नहीं दिखनी चाहिए। तो ये 3 से 4 चीजें बेसिक चीजें हैं जो बैंक आपकी फाइल को चेक करता है लोन देने से पहले। दोबारा बता देते हैं, सिबिल, आपकी टर्नओवर और आपके बैंक स्टेटमेंट, ये तीनों को देख के ही बैंक एक मोटा मोटा अंदाजा लगा देता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। इसके अलावा इससे ऊपर नीचे जो भी चीजें होती हैं वो आपकी बिजनेस से रिलेटेड हो सकती हैं, बट मेजर यही 3 चीजें हैं जिसके बेसिस पे आपका पूरा लोन डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि मार्केट में अगर मान लीजिए आपका पब्लिशिंग हाउस है, और पब्लिशिंग हाउसेस के लिए ये टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? नया सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से। जितने भी स्कूल हैं, जितने भी अगर हम बात करें कि नर्सरी से 12th तक के जो स्कूल्स हैं, उनके जो भी पेपर्स हैं, जो भी रिजल्ट है, वो मार्च में कंप्लीट हो जाएंगे। मार्च के बाद एक नया सेशन स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2026 से एक नया सेशन स्टार्ट होगा। अब जो भी सेशन स्टार्ट होगा उसमें जो भी बुक्स हैं वो स्कूल्स आपको पहले ऑर्डर करते हैं। अब वो ऑर्डर आपको डिलीवर करना है मान लीजिए फरवरी में या मार्च में। मार्च में तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, आपको फरवरी में वो ऑर्डर डिलीवर करना पड़ेगा। तो फरवरी तक अगर आपको ऑर्डर डिलीवर करना है तो आपके पास सफिशिएंट इन्वेंट्री होनी चाहिए, जो इन्वेंट्री आप नवंबर और दिसंबर में प्रिक्योर करते हो। तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट महीने होते हैं, जैसे नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया और जनवरी हो गया, अपने माल को प्रिक्योर करने के लिए, रॉ मटेरियल को, जिससे कि जो जो पेपर की कॉस्ट है वो आप बेयर कर पाओ। क्योंकि मान लीजिए जनवरी में आप परचेज करने जाओगे और मान लीजिए वो जनवरी में आपका पेपर महंगा हो गया, तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ता है। तो अगर आप पब्लिशिंग हाउस हैं और फंड्स की आप रिक्वायरमेंट है तो आप स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो, हम आपको लोन करा के देंगे। अब बात करते हैं कि आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, कौन कौन से बैंक हैं, कौन कौन से एनबीएफसीज हैं जो ऐसी प्रोफाइल को फंड कर रहे हैं। तो अगर हम बैंकों की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक महिंद्रा और डोशे और स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ऑलमोस्ट सारे बैंक और सारी एनबीएफसीज, ये कुछ बैंकों के नाम मैंने बताए, ये बैंकों के नाम है। अगर हम एनबीएफसीज की बात करें तो बजाज, टाटा, चोला, पीरामल, पूनावाला, ये कुछ एनबीएफसीज है जो फेमस एनबीएफसीज हैं जो इजीली लोन मार्केट में कर रही हैं। ऐसी प्रोफाइल्स को बहुत इजीली लोन मिल जाता है इस टाइम पे। तो अ, तो अगर हम बैंकों की बात करें और अगर एनबीएफसीज की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे बैंक और सारी एनबीएफसी आपको इजीली अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड कर रही हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, 2 साल के फाइनेंशियल्स, 1 साल की बैंक स्टेटमेंट, एक फोटो और ओनरशिप प्रूफ में घर या ऑफिस में से कोई भी चीज अपनी है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी लोन को पास कराने के लिए। सारे बैंक सारे कस्टमर्स को लोन नहीं देते, तो हम आपकी फाइल को पहले रीड करते हैं कि आपकी क्या प्रोफाइल है, कितने आप नंबर ऑफ लोन चला रहे हो, कितनी ईएमआई दे रहे हो, कोई लास्ट 12 महीने में कितने लोन लिए हैं, लास्ट 2 साल में कितने लोन लिए हैं, टोटल नंबर ऑफ लोन कितने हैं आपके, कितनी ईएमआई आपकी टोटल चल रही है अभी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम एनालाइज करते हैं। उसके बाद आपकी फाइल उसी बैंक में फॉरवर्ड करते हैं जहां पे आपके अप्रूवल होने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं, जिससे कि आपके रिजेक्शन रेशो कम हो जाता है और अप्रूवल रेशो बढ़ जाता है, सिविल पे ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं आता। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है बिजनेस लोन की, अगर आपको रिक्वायरमेंट है अनसिक्योर्ड लोन की या टर्म लोन की, तो आप स्क्रीन भी दिए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। आज का ये वीडियो स्पेशली पब्लिशर्स के लिए था जो कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, पेपर से रिलेटेड, कोई बुक्स पब्लिश करते हैं या फिर कोई बुकिंग, ये या जो स्कूल की बुकों का काम है, तो ये आज का वीडियो उनके लिए था। तो कल इसी चैनल पे हम दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए बैंक के साथ, जिसमें हम नए प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो बहुत आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम दोबारा इसी चैनल पे दोबारा मिलते हैं।